मंगलमय हो वर्ष तुम्हारा, राम नाम ये जगत पुकारा। राम ही भजे राम को होई, सिया राम में सब जग जोई। राम नाम की शक्ति का भरा हुआ भंडार, ये सारा ही जगत ही राम रूप साकार। मृत्यु में भी अमृत राम है, राम नया संचार। 2024 में करो राम जयकार, जयकारा रामचंद्र का। और लगा रहा संसार, सारे जगत में खुशियां फैल गई और नया वर्ष साकार। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश, यादवेन्द्रम दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम श्री लंबोदराय एकदंताय गणपति नाथाय गौरी पुत्राय गजानंद गंजानंद नांदनाय शिव सुताय गणपति प्रथम वंदना की। अमृत भरो जगत में शुद्ध बुद्धि कर दीन। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेश नाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम समनील कंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति शुद्ध बुद्धि भर दे, नव संचार शक्ति हो जावे। नवदा भक्ति दे दे, नवदा भक्ति अब देवो भवानी, तुम हो शक्ति जय महारानी। पूज रहे तुमको नर नारी और राम पूज रहे शक्ति तुम्हारी। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्ब नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमम शरणम महादेवी। कल युग की कैसी छटा, सारा जगत है एक, एक राम है एक है सीता, एक अवध गति देख। सारा ही त्रिलोक सब
सभी राम के साथ 2024 में कैसी बन गई बात। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से पूछा, हे राम, आज सोमवार का दिन है, आप 12 कला अवतार हो, लंका विजय करके मकर के सूर्य में भारत में पधार रहे हो, क्या योजना है आपकी और अब क्या करो कमाल। बोलो अवध में राम जी तुम दशरथ के लाल। 12 कला श्री राम जी और साथ में शक्ति होए, 12 जुड़ गए तो देखो 24 ये होए। तो राम और सीता मिलकर के 24 हो जाते हैं। और आज कलयुग में एक हो गया सारा जगत, एक राम गति जान, एक है जनक जानकी सीता, भारत सिया राम मेहमान। और पड़ा 24 ये अमृत सोम को मान, और भोलेनाथ कैलाशपति का कर लो सब सम्मान। हे राम, भगवान शंकर को बुलाओ, क्योंकि विषपान शंकर करते हैं। और देवासुर संग्राम में आप विजय होकर के आए हो, तो सारे भारत के विष को शंकर भोले पी जाएंगे। जब शेष नहीं कोई विष होगा तो सब अमृत बन जाएंगे। तो अमृत है श्री राम जी, कलयुग है कलिकाल, और 2024 में राम लला साका। क्या योजना है आपकी? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। तो भगवान राम ने कहा, मेरी तो कोई योजना होती नहीं है, आप हमारे गुरु हैं और जो मार्गदर्शन आप हमें करेंगे हम उसकी पालना करेंगे। तो 2024 है और उधर त्रेता युग जान, रामचंद्र मकर सूर्य में अवध पहुंचे सम्मान ससम्मान पुष्पक विमान में। मकर संक्रांति के सूर्य में 12 कला अवतार राम और सीता अयोध्या में प्रवेश कर गए। दृष्टि डाली अवध पर, विष सब देत हटाए, अमृतमय हो गई अयोध्या, सिया राममय पाए। जैसी छोड़ गया मैं अवध को, उससे ज्यादा चमक रही, गुरु वशिष्ठ की कृपा हो गई। अमृत धरती बरस रही, अमृत की बरसात है और सिया राममय जान। और अब हमको क्या करना है, बोले राम भगवान। तो गुरु वशिष्ठ ने पूछा, अब आप क्या करोगे? कि जो कुछ करो वशिष्ठ आप ही गुरु हमारे, और आप ही भारत के रक्षक हो और राम रखवारे। आप राम के भी रक्षक हो, भारत के भी रक्षक हो, सारे संसार के रक्षक हो, पूरे त्रिलोक के रक्षक हो, क्योंकि आप गुरु हो। तो हम भारत को आपके नाम जैसा करना चाहते हैं, वशिष्ठ करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा ये अवध बने
और ऊंचा आपका नाम। बस इतना ही करना है राम को भारत काम। इस भारत को हमें वशिष्ठ बनाना है और ये कलयुग में बनाना है, अशिष्ट नहीं वशिष्ठ। क्योंकि अशिष्ट तो रावण था लंका में और शिष्टाचार न पाता था, हिंसा आतंकवाद दानवता और लंका में फैलाता था। वहां दानव वर्ष ही मनता था, मानवता का कोई काम नहीं। हर पल हर क्षण लंका पति रावण दानवता फैलाता था। इतनी अशिष्टता थी गुरुवर। उस अशिष्टता को मर्यादा पुरुषोत्तम राम देख नहीं सके और उन्होंने उस लंका नगरी की अशिष्टता को ही जला दिया, लंका का राज ही बदल दिया। क्योंकि लंका का संविधान भारत के संविधान के विपरीत था। लंका में दानवतावाद का बोलबाला था और 4 बातें वहां हर नागरिक को माननी पड़ती थी, तब जाकर मिलती थी। और लंक नागरिकता है दानवता हर वर्ष मनावे, वह रावण कहलाए। रावण ने कह रखा था हमारा हर वर्ष दानव वर्ष होगा और जो सबसे बड़ा दानव होगा और दानवता का कार्य करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। क्योंकि हमारा संविधान ही कुछ ऐसा है। लंका का संविधान लंका के 4 दरवाजों पर लिखा हुआ था और वहां दानव वर्ष मनाया जाता था। मल मास में मनता दानव वर्ष और हर्षित रावण होता था, नृत्य करता था त्रिकूट पर्वत पर और देखो नाच गान वहां होता था। तो लंका निश्चर निकर निवासा, पहला संविधान पहले दरवाजे पे लिख दिया रावण ने, यह लंका है, निश्चरों का निवास है, इसलिए हमसे कोई मानवता की बात न करे। दूसरे दरवाजे पे संविधान लिखा हुआ था कि यहां कहां सज्जन करीवासा, सज्जनता लंका में रहेगी नहीं, क्योंकि हम सज्जनता को चाहते ही नहीं है, हम तो दुर्जनता को चाहते हैं। इसे जो दुर्जन हो वो हमारे नगर में आकर बसे, नागरिकता प्राप्त करे। और तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था कल मंडली बसे दिन राती। हमें देवता नहीं दानव चाहिए, कल मंडली चाहिए जो उत्पात मचा सके। 1.25 लाख हमारे नाती चाहिए, तो वहां कल मंडली बसती थी। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सका धर्म निवेक ही बाती, हम धर्म का विरोध करते हैं। इसलिए लंका पूरे त्रिलोक से अलग है और दानवता का कुचक्र यहां चलता है और यहां नया वर्ष ऐसे ही मनाया जाता है। भोगों में सब मस्त रहो और दानवता में व्यस्त रहो और जो भी मानव दिख जाए उसका भक्ष करो, उसका भक्षण कर लो। और हर रोज दानव वर्ष होगा। तो लंका का हर दिन हर क्षण हर पल दानव वर्ष कहलाता था और हमने उस दानव वर्ष को, उस दानवता को और उस संविधान को ही समाप्त कर दिया। एक भक्त विभीषण आया, उसको लंका का राजा बनाया, उसके बाद रावण मरवाया, लंका राज विभीषण पाया, संविधान ही हटा दिया और वहां भी हुआ राम राज और एक हो गए सारे दानव, राम की जय जयकार। तो सारे दानव जो बचे थे युद्ध के बाद वो विभीषण के नियंत्रण में आ गए और विभीषण राम का समर्थक बन करके राम की जय जयकार करके राम की भक्ति करने लगा और नया वर्ष प्रारंभ कर दिया। लंका में बन गया सम्राट, राम नाम का लगा जयकारा, ऐसे लंका बदल सब जात, सारी लंका ही बदल गई। तो लंका को उल्टा काल होता, हम काल हटाने आते हैं,
चारों युग में इस भारत के हम सारे काल हटाते हैं, हम सबको लाल बनाते हैं, मिट्टी में भक्ति सिखाते हैं और मातृभूमि पे कुर्बानी का हम तो संदेश फैलाते हैं, हम सबको सुखी बनाते हैं, हम जात पात नहीं जाते हैं, भारत अखंड ये रूप बने गुरु हम ऐसा ही चाहते हैं। हंसने लगे गुरु वशिष्ठ सुन के राम की बात। अरे सबसे बड़े संकट है अवध में, 3 कष्ट प्रगटात। अयोध्या में 3 कष्ट हैं और पूरे त्रिलोक पे ये 3 कष्ट भक्ति को, सत्य को और धर्म को नष्ट करने के लिए प्रमुख होते हैं। इसलिए नया वर्ष कुछ भी नया नहीं होता। यदि ये 3 कष्ट किसी राजा के राज में रहे तो उसे नया वर्ष नहीं मनाना चाहिए, उसे कोई काम नहीं करना चाहिए, सारी सरकार को रोक करके उसे देखना चाहिए कि 3 कष्ट हटेंगे कैसे, हटाएगा कौन। और यदि ये 3 कष्ट हटा दिए जाएं तो राम राज्य की स्थापना होती है और राम राज्य का हर दिन नया वर्ष होता है। तो भगवान राम ने पूछा वो 3 कष्ट कौन से हैं जो अयोध्या में आप 14 वर्ष से अनुभव कर रहे हो गुरु वशिष्ठ। हमने भी प्रजा से मिलकर के अनुभव कर लिया, पर हम आपका अनुभव सुनना चाहते। अब गुरु वशिष्ठ बोले धीरे से, कष्ट करूं मैं नष्ट, गुरु वशिष्ठ नाम हमारा, और हटा देऊं सब दुष्ट। जब रावण जैसे दुष्ट का ही हमने संहार करवा दिया तो ये 3 कष्ट भी हम हटाएंगे। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ये 3 कष्ट इतने खतरनाक होते हैं कि अच्छे अच्छे को भ्रष्ट बना देते हैं। तो देहिक देविक भौतिक तापा, 3 कष्ट से बढ़ते पापा। तो नया वर्ष मनाओ राम जी, मकर सूर्य है आपके साथ, पहले नष्ट करो त्रैताप को और फिर बनना अवध सम्राट। उसके बाद फिर चले राम का राज, चले 36,000। हर दिन नया वर्ष यहां होगा, ऐसी बने राम सरकार। तब जाकर के पूरे त्रिलोक में राम की होगी जय जयकार। वरना लंका विजय करी आपने राम जी, सब हो जावेगी बेकार। कोई न पूछे प्रजा आपको और कोई न करेगी जय जयकार। नया वर्ष है 2024 में कर लो राजकुमार। है राम जी, यदि आप वास्तव में विजेता बनकर के अनुभव, गुरु वशिष्ठ का अनुभव लेकर के और 14 वर्ष वनवास में जाकर के आपने भारत की संस्कृति को समझा, सीखा, परखा और विजेता बनकर के लंका के रावण राष्ट्र को हटा करके, संविधान को हटा करके वहां मर्यादाओं की स्थापना की, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि दानवराज में रामराज हो गया, शगुन हो गया भारी और वापस पुष्पक लेकर आए रामचंद्र अवतारी। सीता माता, जनक जानकी और आपके साथ तीनों तापों को हटा दो, तुम नया वर्ष मन जा। तो नया वर्ष तो जब मने, क्योंकि कोई राजा ही तेरे तापों को हटा नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले, कैसी भी कर ले घोषणाएं और कैसी भी जय जयकार करे, पर त्रेताप हटा नहीं सके राजा और सारी शक्ति बेकार करे। एक ही राजा राम जी जो त्रय के ताप हटाए, देहिक देविक भौतिक ताप हटे तो राम राज्य प्रगटा। तो राम राज्य जब भी आता है चारों युगों में, उसे अवतार लेकर के आते हैं और उस अवतार का एक ही लक्ष्य होता है कि वह त्रय ताप हटाए, जाति धर्म में नहीं फंसे
और सबका करे सम्मान, क्योंकि वह तो भगवान है और नहीं करे अपमान। भगवान किसी का अपमान नहीं करते। कर्मों से जातियां और धर्म बनते हैं, लेकिन धर्म किसी भी जाति और किसी भी कर्म का व्यक्ति कर सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है धर्म पर और नहीं है कोई शर्म। सबसे बड़ा भारत में धर्म है जो है परम स्वतंत्र। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। तो परम स्वतंत्र तो भगवान ही होते हैं। उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं उसका प्रजा अनुसरण करती है और सारे कष्टों को भगवान हटा देते हैं। तब का इच्छा गुरुवर आपकी, तो राम जी देत हटाए। अरे रावण की लंका हटी तो ये त्रैताप मिटा, ये त्रैताप भी हटाते। तो आज से ही मकर सूर्य में हट जाएंगे त्रैताप। देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा वो आप, अब आपकी कृपा से हटेंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने योग लगाया, 12 कलह अवतार की छाया। तो 10 दिशाओं में राम का प्रकाश दिखने लगा। सूर्य 12 कला का हो गया। सूर्य की 12 कला होती है। उत्तरायण सूर्य आते ही सूर्य से कहा भगवान ने कि जितनी शक्ति आप में और मैं हूं आपके वंश, आप हमारे परदादा हो, नष्ट करो सब अंश। तो दैहिक देविक और भौतिक तापों के अंश को ही नष्ट कर दो, जला दो, भस्म कर दो। आत्मा के अंदर कोई भी नर नारी हो, भारत में, अयोध्या में, पूरे विश्व में, कुरीतियों के बारे में और कुविचार के बारे में सोचना ही बंद कर दे। सोचे तो केवल रामचंद्र और हर पल वो राम में सया रहे। तो उसके ऊपर ताप नहीं और देहिक देविक भौतिक ताप चढ़े। ये तो चढ़ते ताप जब जब सत्ता भोग सहाय। भोगों में उलझे अगर तो ताप न कट कभी पाए। ताप भोग जिस तरह ज्वर चढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है, तो फिर वह कुनेन से उतरता है। उसी तरह कुनेन, हमारे नयनों के अंदर कुविचार नहीं आने चाहिए, ये कुनेन है। तो नयनों को सुनयन करो, नयनों में राम विराज रहे। और जिसके नयनों में राम रहे तो उसके हृदय त्रैताप हटे। वहां कैसे रह सकते हैं? ये आप जहां सुनैन बन जाएंगे तो राम प्रगटेंगे। आप राम अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसे कुनेन, ये बुखार उतारने की गोली है। हम काम ज्वर, क्रोध ज्वर, मद ज्वर, लोभ ज्वर, 8 तरह के प्रबल ज्वरों को हटा देती है ये कुनेन। तो ये कुनेन आपकी कुरीति और कुविचार हैं। आप कैसा भी नया वर्ष मना लो, कितने भी प्रचार प्रसार कर लो, कितनी भी अपनी जय जयकार लगा लो, लेकिन कुनेन यदि आपके नेत्रों में बसे हुए हैं तो आपको राम नजर नहीं आएंगे। न धृतराष्ट्र को नजर आए, न रावण को नजर आए, न हिरण्यकश्यप को नजर आए, न जरासंध को नजर आए, न कलयुग के किसी राजा को नजर आएंगे, क्योंकि कुनेन है। अब कुनेन, तो कुनेन जब तक सुनेन नहीं होंगे तब तक राम नहीं आवेंगे, और तब तक राम कभी भारत में नया वर्ष न मनावेंगे। तो राम जी नया वर्ष नहीं मनाते, क्योंकि जब कुनेन हो तो नया वर्ष किस काम का? सारे भोग वर्ष हो जाएगा, वो तो रोग वर्ष हो जाएगा। हम तो योग वर्ष मनाते हैं। तो योग शुरू करते हैं अब। शंकर का आह्वान, रामचंद्र आश्रम में बैठे गुरु वशिष्ठ भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठाय, खगम खगम ओम सिद्धार्थ स्वाधियाग्रत्या तथामयो असुगुणो खगमं चुंड मुंडमत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। खगम
कड़क कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रा नवामिहिं कमले चामुण्डा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुण्डत्यान्ताना यशो सगघं शिरसा सबवरधा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना सौम्रयत्त भागीरथी वैभारणीं तत्तः प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः तत्वरूपाणि तत्व तुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्डमय खण्ड दुदण्डनं चुण्डनामं चण्डमुण्डमाला भवति वागम्बरो तोत्रिलोत्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजार्वङ्ग्यं भुशङ्गुवङ्गधार्यं त्रिशूल्यं तृत्यादनामं तड़ग तड़ग तिक तक काम घम गग गगम अग गमा गवो निगमं सुर सुर सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम मार्कंड सोमरम तजमयो स्वास्वन्तनामानमनम ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवति नयमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिव स्तुति राम जब कीनी भोलेनाथ प्रगट कर दीनी सोमवार सिंह राशि में और पड़े चंद्रमा आज सब कुछ बदलो भारत में और रखो राम सिर ताज राम के सिर पर ताज रखो भगवान शंकर ने कहा त्रेताप तो क्या सारे ही जहर शंकर भोले अब हटाएंगे और 2024 के बाद राम राज प्रगटाएंगे भारत में तो राम राज हो सदी 21वीं आए नई सदी में ताप हटे सब राम राज हो ही जाए उस दिन मनेगा नव वर्ष यहाँ 36,000 चले भारी नहीं 36 का आंकड़ा होवे अभी तो देखो 36 प्रगट भारी अभी तो 36 का आंकड़ा चल रहा है हर व्यक्ति से एक सीधा आमने सामने की टक्कर रखता है इस समय कलयुग का ज्योतिष वर्णन कर रही है वाणी कि आदमी से आदमी 36 का ये आंकड़ा और आंकड़े में आंकड़ा भाई कांकड़े में कांकड़ा तो ये कैसा भारत है जहां हर आदमी ईर्ष्या और द्वेष से परिलक्षित है एक दूसरे को देखना नहीं चाहता ऐसे भारत में कभी आज तक हुआ कभी ना आए अरबों युग गुजर गए भारत में पर ये कैसा भारत बना ये कैसा भारत है 36,000 वर्ष तक भगवान राम ने राम राज्य किया था जिसमें समानता थी सब एक जैसे थे सब सिया राम में थे सब राम जैसे लगते थे राजा का तो पता ही नहीं होता था और आज राजा राजा दिखता है प्रजा का पता ही नहीं है तो ये उल्टा सारा हो गया उल्टा जगत जंजाल उल्टे जगत जंजाल को हटा देते हैं राम तो राम जी उन्हें टाल देते हैं और मद हटता मोदक हटती और सब हट हट गति पाए और राम राज भारत में भाई 2024 के बाद में आए तो 2024 के बाद किसी भी समय भारत में भारी परिवर्तन होगा और भारत परिवर्तन इस तरह होगा कि सारी प्रजा खुशी से भर जाएगी अभी दुखों से भरी हुई है इतनी खुशी होगी रामचंद्र की और राम राज प्रगटावेगा और सारा भारत राम राम जयकार लगा फिर आवेगा तब जाकर के मने नव वर्ष और निश्चित ऐसा हो कलयुग में हो जाएगा नई सदी गति हो नई सदी में 100 वर्ष तक भारत में राम राज्य रहेगा ये इस 2024 सोमवार 9 वर्ष का अग्रिम फल बता रही है वाणी गुरु वशिष्ठ हंसने लगे धन्य राम गुणगान अरे कलयुग में भी राम का और गुरु वशिष्ठ ने आह्वान कर दिया कि कलयुग में भी राम राज और हटेंगे सब त्रैताप
और गुरु वशिष्ठ बनेगा भारत और जगत गुरु कहला। राम जी ने कहा भाई हम तो हमारे गुरु को गुरु वशिष्ठ बनाएंगे, हमारे गुरु तो भारत है, भारत माता है और गुरु वशिष्ठ है। हमने तो सब कुछ गुरु ज्ञान इनसे सीखा, इसलिए त्रेता हटाएंगे तो वशिष्ठ हटाएंगे, त्रेता हटाएंगे राम राज्य लाएंगे तो गुरु वशिष्ठ लाएंगे। इसलिए राम जी छोटे और गुरु वशिष्ठ बड़े हैं आज से। तो जो गुरुओं की शरण में रहेगा, गुरु ज्ञान को अपने अंदर रखेगा, भगवान शंकर की आराधना करेगा, उस पर भगवान शिव और राम की कृपा होगी और भारत में राम राज्य हो जाएगा। ये 24 अवतारों का आशीर्वाद मिल गया भारत को और गुरु वशिष्ठ भी बोल गए और त्रेताप हट गए भारत के और अमृत भारत घोल गए। तो नए वर्ष नई सदी में और अमृत घुल गया आज। 1 जनवरी सोमवार है, अमृत शिव सरकार और राम सरकार की शक्ति बड़ी अपार। गुरु वशिष्ठ की हो गई अवध में जय जयकार। तो अवध ही देखो शक्ति है और जब चैतन्य अवध हो, जब जब अयोध्या चैतन्य हो तो राम राज हो। राम राज होता है जब अयोध्या चैतन्य होती है। तो इस समय अयोध्या चैतन्य है, राम राज्य के सगुन दिखाई दे रहे हैं और दुर्गणों की सूर्य अस्त होता हुआ दिखता है। तो दुर्गण सब हों अस्त यहां से और प्रजा रहेगी मस्त और ऐसा आए 9 वर्ष भवानी और देखो राम का हस्त। पूरे भारत पर राम और जानकी जी का हाथ होगा, क्योंकि 2 में माया और ब्रह्म आते हैं। तो माया लक्ष्मी जी सीता जानकी जी हैं और ब्रह्म में राम जी हैं, तो ये 2 आ गए और 4 में 4 चतुर्भुज आ जाते हैं। तो 4 चतुर्भुज नारायणी है और 2 और 4 को जोड़ने पर 6 आ जाते हैं। 6 भगवान शिव के पुत्र हैं जो ज्ञान पुत्र हैं, कार्तिक जी दत्तात्रेय। कार्तिक स्वामी कृति बने भारत ज्ञान स्वरूप और 24 में सब आ गए सुंदर भारत रूप और 24 अवतार की शक्ति प्रगटऊं जान। नया वर्ष शुभ रहेगा, आए राम भगवान, राम की जय जयकार होएगी, राम बने सरकार। बाकी जितने रावण नीति सब जावेंगे हार। तो राम शक्ति है प्रबल भवानी और एक रूप सोम गतिमानी। तो पूरा भारत एक रहेगा, भगवान शंकर का अमृत रहेगा, सारे विश्व को शिव जी पी जाएंगे और राम शक्ति होगी प्रबल और राम की जय जयकार। ऐसे मने 9 वर्ष हमारा, बोले राम दुलार। तो 36 साल तक तो भारत में राम राज्य रहेगा ही रहेगा, चाहे 36,000 तक नहीं रहे। इसलिए शुभ शगुन हो गया है और 36 के आंकड़े हट जाएंगे। जो अभी द्वेषता चल रही है हट जाएगी, क्योंकि राम निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, राग द्वेष नहीं छल पाखंडा और नहीं भारत तो रूप अखंडा। भारत शक्ति रूप भवानी, मंगल अमृत ये है खानी, कृषि उत्पादन भारी होवे और देखो शगुन शक्ति गति होवे, सेना शक्ति मिलेगी भारी। नहीं रहे गरीब नर नारी, प्रजा होए खुश भारत में और प्रजा होए कल्याण। राम राज भारत में होगा बोली शक्तिमान। ऐसे मने 9 वर्ष हमारा, बोली वाणी भेद ये सारा। तो राम की जय जयकार से मंगल भारत होए, जपते रहो श्री राम को तो कृपा राम की होए। बोलो जय श्री राम, बोलो राम जानकी मैया की, अयोध्या सरकार की, भारत माता की जय, नए वर्ष की जय,
2024 मंगलमय गति जान। राम नाम जपते रहो, राम करे कल्याण। जय शिव।